नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं हरीश पुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। वन विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये से कई ग्राम सभा तेंदुपत्ता संग्रहण एवं विपणन से बाहर हुए। बालाघाट जिले के बैहर के गोंडवाना सामुदायिक भवन में गांव गणराज्य एवं महा ग्राम सभा बैहर बिरसा की बैठक संपन्न हुआ, जिसमें पेशा नियम 26(4) के तहत तेंदुपत्ता संग्रहण एवं विपणन करने ग्राम सभा से संकल्प पारित कर वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा किया गया था। किंतु वन मंडल उत्तर बालाघाट सामान्य के गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण 12 ग्राम सभाओं के प्रस्ताव राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल देरी से भेजकर ग्राम सभा को वंचित किया गया, जिसके विरुद्ध में बैठक में सर्वसम्मति से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए पीके तारम की रिपोर्ट। जी, मैं हेमलाल धुर्वे ग्राम सभा कटंगी का ग्राम सभा अध्यक्ष हूँ। ये विकासखंड बिरसा के अंतर्गत है और आज की जो बैठक का उद्देश्य इस बात के लिए था कि 2025-26 का तेंदुपत्ता संग्रहण एवं विपणन के लिए जो हम लोगों ने 13 दिसंबर को जो आवेदन किए थे, जबकि वो उसकी नियत तिथि है 15 दिसंबर अंतिम तारीख, लेकिन हम लोगों ने 12 ग्राम सभा के लोगों ने 13 दिसंबर को ही आवेदन कर दिया। उसके बावजूद भी विभाग की गलती के कारण हमारा जो ग्राम सभा की जो लिस्ट बना करके इन्होंने जो भेजा वो बहुत लेट भेजा। मतलब जो प्रबंध संचालक यानी डीएफओ कार्यालय से इन्होंने 9 जनवरी को भेजा, जबकि हमने दिसंबर में ही 13 दिसंबर को दे दिया गया था। तो उनकी त्रुटि है ना, त्रुटि हमारी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और जबकि पेशा अधिनियम के तहत जो है नियम 2022 की धारा 26(4) के तहत जो है हमारा अधिकार है, हम तेंदुपत्ता संग्रहण विपणन का कार्य कर सकते हैं, लेकिन कि इन लोग विभाग द्वारा जो है जानबूझ करके हमको वंचित किया जा रहा है और हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? जी, विभाग को दोषी मानते हैं। जी, फॉरेस्ट विभाग जो वन विभाग है और सीधा जो है प्रबंध संचालक के कार्यालय से जो लेट जानकारी भेजी गई है उनकी ही गलती है। जी, अगला कदम तो हमारी जो है अगला कदम तो ये है कि अभी जो बैठक ग्राम सभा की जो 12 ग्राम सभाओं की जो बैठक हुई, हमने उसमें प्रस्ताव पारित किए हैं कि सभी लोगों ने सहमति व्यक्त किया है कि अगर हमारे को वंचित किए हैं वहां अगर फिर से अगर शामिल कर लिया जाता है तब तो ठीक है। और इसके पूर्व हमारे सम्माननीय मनसराम मेरावी जी ने अल्टीमेटम एक आवेदन भी किया हुआ है, 7 दिन का जो है समय दिया है, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम माननीय हाईकोर्ट जाएंगे, हम अपने अधिकारों को लेने के लिए माननीय हाईकोर्ट जाएंगे। आपका परिचय बताएंगे? मैं मनसाराम मरावी, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 23 बैहर से हूँ। और अभी बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का उद्देश्य ये है कि अभी हम लोगों ने पेशा नियम 26(4) के तहत ग्राम सभाओं से तेंदुपत्ता संग्रहण विपणन काम अपने हाथ में 2023 से हमने लिया है। इस वर्ष भी हमने समय पर, क्योंकि पेशा नियम में ये लिखा है कि 15 दिसंबर के पूर्व अगर कोई ग्राम सभा संकल्प पारित करके और परिक्षेत्र कार्यालय में जमा करता है, वे अधिकृत हो जाएंगे और वो स्वयं व्यापार कर सकते हैं। हम लोगों ने 2023 से लगातार हम लोग कर रहे हैं। इस वर्ष भी हमने 13 दिसंबर 2024 को परिक्षेत्र कार्यालय में पूरी जानकारी हमने प्रस्ताव जमा कर दिया था। परिक्षेत्र कार्यालय से जानकारी मिली है कि 16 तारीख को उन्होंने जिला लघु वनोपज संघ को प्रेषित कर दिया। हमारी जनपद की सामान्य सभा की बैठक में उन्होंने पूरी जानकारी दी, जितने अभी निरस्त हुए हैं उनके जानकारी दी। ये पेशा ग्राम सभा जो है तेंदुपत्ता के लिए अधिकृत हुई है करके, और जब अभी सूची आई है उसमें दिखा रहा है कि 12 ग्राम सभा, जिसमें से बैहर के 9 और बिरसा के 3 ग्राम सभा, उनको समय पर प्रस्ताव राज्य लघु वनोपज संघ में नहीं पहुंचने के कारण वो अधिकृत नहीं हुए। जबकि हमने 1 जनवरी को बैहर से 3 समितियों को निविदा आमंत्रित किया था। निविदा की जानकारी हमने संबंधित डीएफओ को 5 तारीख को हमने निविदा की जानकारी दी है, उसकी पावती हमारे पास रखी है। उसके बावजूद भी हमें
कोई जानकारी उन्होंने नहीं दिया। 12 तारीख को जब हम निविदा खोल रहे थे तब जनपद पंचायत के माध्यम से जानकारी मिली कि आप जो 9 ग्राम सभाओं के लिए जो निविदा जारी किया है वो 9 नहीं है बल्कि 3 है। तो आप कैसे इसके लिए आज हम लोग बैठक किए थे और बैठक के माध्यम से हमने ये निर्णय लिया है कि चूंकि नियम में है, मध्य प्रदेश शासन ने पेशा नियम बनाया और उस नियम में के माध्यम से हमने प्रस्ताव जमा किया था। अगर इस तरह से उन्हें लापरवाही किया तो उनके खिलाफ हम न्यायालय में जाने के लिए आज हमने प्रस्ताव लिया है। और प्रस्ताव में ये पूरे जो अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, इन अध्यक्षों ने महाग्राम सभा को अधिकृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाने का उन्होंने संकल्प प्रस्ताव पारित किया। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि हम माननीय न्यायालय को हम से गुहार लगा रहे हैं कि वो हमको जो है हम पेशा नियम के तहत जो हमको तेंदुपत्ता का संग्रहण का अधिकार जो मिला है उसको हम हमारे पक्ष में करें। और हमने माननीय राज्यपाल महोदय को और माननीय अध्यक्ष जनजाति आयोग को भी हमने पत्र लिखा है। उनसे भी यही हमने शिकायत की है कि वन विभाग के द्वारा इस तरह से ग्राम सभाओं को हल्के में लेकर के ग्राम सभाओं को भ्रमित किया जाता है और हम लोगों को जो है हमारे अधिकारों को छीना जाता है। चलते चलते एक चीज पूछना चाहेंगे कि ग्राम सभा के माध्यम से आप तेंदुपत्ता संग्रहण समितियां गठन कर रहे हैं, तो बैयर जो क्षेत्र है, बैयर परसवाड़ा एक बाहुल्य क्षेत्र है, तो और भी ऐसे ग्राम हैं जहाँ पे ये काम किया जा सकता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, उनके लिए ये है कि वो अगर हम लोग तो ये है कि मैं ग्राम सभा सशक्तिकरण मिशन चलाता हूँ और मेरे साथ में और भी साथी जुड़े हैं। अगर कोई ग्राम सभा के लोग अगर हमको बुलाते हैं तो निःशुल्क सेवा हम लोग देते हैं। हम लोग ग्राम सभा सशक्तिकरण, वनाधिकार मान्यता पर हम लोग कार्यशाला करते हैं और उसके साथ साथ पेशा नियम 2022 का नियम 26(4) के तहत हम ग्राम सभाओं से तेंदुपत्ता का व्यवसाय कैसा करना है उसके बारे में हम लोग निःशुल्क मार्गदर्शन करते हैं। एक मोटा मोटा पूछना चाहेंगे कि किसी एक ग्राम में अभी तक एक साल में तेंदुपत्ता संग्रहण स्वयं करने से कितना फायदा? उसमें अलग अलग है समितियों के जो प्राथमिक लगों समितियों का अलग अलग जो समिति बनाई है सरकार ने या संघ ने जो बनाया है तो उनका अलग अलग रेट होता है। जैसे कि अगर मैं उकवा समिति की बात करूं तो उकवा समिति पिछले सत्र में उन्होंने 5200 में बेचा था और उकवा समिति और चिखलाजोड़ी समिति, चिखलाजोड़ी के 2 अभी ग्राम सभाओं ने 2024 का बोनस दे दिया लोगों को और राज्य लघुनोपज संघ ने तो अभी 22 का बोनस नहीं दिया है। और इसके लिए पूरा वन विभाग जो है बालाघाट में कार्यशाला के दौरान सीसीएफ साहब, डीएफओ साहब ने सबको ताली बजवाई ग्राम सभा के प्रति। इतना करते हुए भी हमारे साथ में इस तरह से किया जाए ये ठीक बात नहीं। धन्यवाद।